width देंगे. And these are the used to define height and width of a table. It is used to give a table th and td. Width and height as given. Table alignment. It is used to align the text in a table. टेबल का जो टेक्स्ट रहेगा, जो भी Yes sir, वैल्यू yes आप sir. पास करोगे उसका अलाइनमेंट कहाँ पर रहेगा, वो राइट हैंड साइड में रहेगा. Yes sir. पैडिंग का Yes. मतलब क्या है? इट इज यूज्ड टू कंट्रोल स्पेस बिटवीन द टेबल एंड कंटेंट. कंटेंट और टेबल के बीच में जो स्पेस रहेगा उसको बोलते हैं पैडिंग. कॉलर, इट इज यूज्ड टू सेट द कॉलर ऑफ द बॉर्डर. बॉर्डर का कॉलर कैसे रहेगा ये डिफाइन होगा. उसके बाद है Sir, बैकग्राउंड. border नहीं सर, ठीक है. उसके बाद है बैकग्राउंड कलर. इट इज यूज्ड टू सेट द background color of the entire table or column. It is used to set the table th and td tag. Okay, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर रहेगा. जी सर. स्नैप ले जाओ. जी सर. यस सर, हो गया सर. ये तो ऊपर लीजिए. जी जी सर, हो गया. जी सर. यस सर. अभी एक वाला एग्जांपल ले लो. हो गया सर. कलर ब्लैक तक. उठाओ. यस सर.
सर हो गया। Yes. उठाया? Yes सर हो गया ये। हेलो, यस सर सर हो गया, उठा दिया सर, और तो ऊपर लीजिए और थोड़ा बाकी है सर। और इसका हेलो, यस सर। हेलो। एक सेकंड, मेरा करंट चला गया इसलिए। हाँ अभी बोलो, सुनाई दे रहा है? यस सर। हाँ सर, हाँ सर सुनाई दे रहा है। हम्म, यस सर हो गया सर। 6 ओ- yes, sir, हो गया। सर जो ये कोड के साथ आउटपुट कैसे आएगा सर? किस टाइप का आएगा, तो मैं स्क्रीनशॉट ले लूं सही में। ये वाला आउटपुट। यस यस ओके सर। उसके बाद है एक्सेसिंग मल्टीपल वेब पेज यूजिंग फ्रेम। ओके, तो फ्रेम सर का मतलब क्या है? एक पेज में आप मल्टीपल पेज को ड्राइव कर सकते हो। तो एक पेज के साथ हम मल्टीपल पेज कनेक्टेड करेंगे, ये हो गया फ्रेम। जी सर। फ्रेम इंप्लीमेंट करने के लिए आई फ्रेम यूज किया जाएगा। जी सर, फ्रेम के लिए आई फ्रेम टैग यूज किया जाएगा। हम्म, जी okay, so iframe tag is used specify an inline frame. It allow you to divide a web page into a section of frame. Okay, तो आपको एक सेक्शन में कन्वर्ट करेगा। Each section can be used to display the individual web page. So therefore, okay, so the embedded web page is set to the content within the other web page, which is known as containing page. Okay, so we're using here SRC. The SRC is used to specify the location of the URL in the web page, and name is used to assign a name of the frame. Seamless is a Boolean attribute which instructs the browser to display the frame as a part of containing. SRC document is used to specify the HTML code that define the content to be displayed. Height is used to set the height of a frame. Width is used to set the width of a frame. Okay. तो एसआरसी क्या है एक्चुअली? जब एसआरसी आप दूसरे पेज के साथ कनेक्टेड करोगे
तो ये आपको क्या जी। दिखाएगा ना, इंफॉर्मेशन आप रिट्राइव करोगे वहां से। ओके, तो दूसरा पेज जहां पर स्टोर होगा उसका एड्रेस यहाँ पर देना पड़ेगा तुमको, तो वही एड्रेस से वो वैल्यू को उससे रिट्राइव। तो एड्रेस कैसे पता चलेगा वो पेज का? आप जब HTML पेज बनाओगे उसको एक एड्रेस में स्टोर करोगे, तो वही एड्रेस का जी। फाइल यहाँ पर देना पड़ेगा। जैसे कि इमेज का उसे पाथ देना पड़ेगा। पाथ है, बस बस। पाथ देना पड़ेगा, पाथ। जैसे कि आप इमेज बनाते थे और उसका पाथ देते थे, बस उसी तरह से यहाँ पर भी पाथ देना अच्छा। पड़ेगा। सर सीमलेस क्या है? Seamless is a Boolean attribute instruct the browser to display the frame as a part of containing web page। एक पार्ट के हिसाब से दिखाएगा, ये ऐसा नहीं है कि एक दूसरा पार्ट दिखाएगा, वो खुद का एक पार्ट दिखाएगा उसमें। ओके। मैंने एक पेज के अंदर और एक पार्ट दिखाएगा। हाँ, जी सर। सर एसआरसी डॉक्यूमेंट, एसआरसी डॉक। SRC डॉक में यूज होता है, मतलब कहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट है जी सर। वही शो करेगा। ओके सर। उठाओ। यस सर, हो गया।
रखनी सर, तो IFC हाँ, आई फ्रेम SRC के आई अंदर। फ्रेम एसआरसी के अंदर आपका जो सारा पेज का एड्रेस यहाँ पर पास करेंगे। ओके, आप सपोज 4-5 सर पेज एड्रेस बनाए कैसे हो। पता चलेगा सर? हाँ, सर सर एड्रेस कैसे पता चलेगा पेज का? अरे आप जब स्टोर करोगे, जैसे कि क्या है ना, इमेज स्टोर करते हो, तो यहाँ पर भी इमेज जी स्टोर सर। होता है ना। जैसे जैसे जो ईमेल से प्रोसीजर मैंने सब बात कॉपी करके ये देते स्लैश देते हैं, उसे एक स्लैश देना पर सेम 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 वे। सेम है पूरा। हाँ हाँ हाँ, सेम वे में रहेगा। जैसे हम जैसे चाहेंगे इसे हम जो कुछ ये आपसे नहीं दिए W3 स्कूल का दिया, हम उसका देंगे, लिख कैसे देंगे, उसका हाँ, जो आप खुद का सोर्स कैसे देंगे? खुद का एड्रेस देना। मेरा नेटबिन ओपन नहीं हो रहा है, नहीं तो मैं दिखा देता। ओके, तो नेक्स्ट जी कल सर। क्लास में आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर जो है ना, जो इमेज ऐसा थी। ओके, तो इसके अंदर ही आपका रहेगा। तो यहाँ पे जो सेकंड वाले पे लिखा है बॉर्डर 1 पिक्स सॉलिड, तो वो कहाँ पे है? सेकंड वाले पे नहीं लिखा है बॉर्डर 1 पिक्स सॉलिड। तो आउटपुट पे कहाँ पे दिखा रहा है बॉर्डर? हाँ, बॉर्डर, ये जो बॉर्डर है, जो फ्रेम का बॉर्डर यहाँ पर दिया है, ये वाला जो ब्लैक कलर का दिया है ना बॉर्डर, यहाँ पर जो फ्रेम का जो बॉर्डर है, ये वाला ब्लैक कलर का, वही बॉर्डर सॉलिड। ओहो। जी सर। सर, ओके सर, ठीक है। ठीक। हाँ जी सर, हाँ। ओके। जी। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, हाँ सर। ओके सर। ओके सर, हाँ मैं देखता हूँ। ओके सर, ठीक है सर, ठीक है। हम्म। ये समझ में आया भाईजान? सर 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 जो टेबल एनहांसमेंट का कोड था, एक बार बोल दीजिए कैसे हुआ टेबल एनहांसमेंट का कोड? एनहांस। टेबल एनहांसमेंट का कोड सर, कोड नहीं कोड,
अभी स्टार्टिंग में बताया। इसके अंदर नहीं नहीं सर, इसका स्टार्टिंग में जो नहीं बताया सर, तो स्टार्टिंग में किए। टेबल का जो है। ये ये सही है सर, टेबल से ये कहते कलर करते उसका कोड सर, जो आज आज स्टार्टिंग में नहीं बताया सर, जो कोड ये वाला दिखाया उस वो कोड सर। ये सही है सर, वही कोड स्टार्टिंग में बताया। ये हाँ सही है, यही वाला कोड। ये वाला कोडिंग ये तो। ये ये सही है सर। हाँ ये तो टेबल टीएच टेबल का हेडिंग ये हाँ फॉन्ट साइज 118 px हो गया। और टेबल का जो टेक्स्ट है ना उसका अलाइन अलाइनमेंट वो सेंटर में रहेगा नहीं मतलब। सर, तो वो समझ है, उसके बाद नहीं है। कैप्शन लिखा है, कैप्शन में कुछ दिए नहीं, हम कैप्शन में एंटर करते हैं ना, कैप्शन में कुछ देखे तो कैप्शन पे एंटर करते हैं तो कैप्शन देखे कुछ लिखा भी नहीं है। ये वाला कैप्शन ये हो गया। ओके। टेस्ट रिजल्ट, हाँ तो वहाँ पर लिखे नहीं है, कैप्शन के बाद नहीं लिखते, टेस्ट रिजल्ट ये कैप्शन के टैग एंड करते हैं, तो यहाँ पे ऐसे कुछ लिखे नहीं है, कैप्शन एक फ्रंट साइज लिखे, कैप्शन इधर है कैप्शन कहाँ ये लिखे। वाला ये कैप्शन। ओह ये सर ये तो सीएसएस का है ना तुम सीएसएस में ओके ओके एचटीएमएल में कंफ्यूजन हो जाते हो। इस सर, सीएसएस में कर्ली नहीं सर ब्रैकेट समझ रहता में है। सर। ओके। और आपका जी जो सर जी सर। एचटीएमएल में है वो एंगुलर ब्रैकेट रहता है। समझ में। ओके ओके ओके। जी सर जी सर। 100 थोड़ा ऊपर लेंगे फिर आपको। ये यहाँ से हो गया तो यहाँ तक समझ लेते हैं। आया समझ में सारा चीज। ये सर जो तो उसके कोड में सर और एक लिखा है सर, सर जो देखिए सर लिखा है COL टैग देन TH टैग देन COL कॉल स्पान इक्वल्स टू 4, वो वाला क्या है सर? कॉलम स्पान मतलब कोड पे बात। कॉलम स्पान का मतलब है ये सर 4 रो को इकट्ठा किया। ये जो कॉलम स्पान 1 2 3 4 4 रो को ये क्या किया स्पान किया मतलब इकट्ठा किया। समझ में आया। सर 4 रो कौन सा, जो 4 रो है जो नेम, उसके बाद में जो सब वो वाला सब रो ये वाला ये देखो ये टिक कॉलम किया। 1 2 3 4 मार्क्स। तो कॉलम स्पान 4 इसके लिए यहाँ पर कॉलम स्पान 4 दिया गया है। ओके। ओके। टॉप 3 परफॉर्मर ये वाला दिखाने के लिए। आया समझ में। जी सर जी सर। सर जो यहाँ पे सर नहीं सर देखिए लिखे फुट टिक है, वो क्या है सर? फुट, FOOT फुट, टी फुट, टी फुट, टेबल का टी फुटर फुट क्या है सर? ये वाला फुटर है। टेबल हेडर और फुटर ये फुटर है। हाँ, ओके। ओके। जी सर। हो गया समझ में।
ये समझ। ओके ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ेंगे। ओके ओके सर, कल कितने बजे क्लास होगा? अच्छा, कल शायद मैं एक थोड़ा मेरा काम है, मैं शायद बिजी रहूंगा, क्लास नहीं ले पाऊंगा। अगर मेरा टाइम होता है मैं तुमको इन्फॉर्म करूंगा रात में, मैं इन्फॉर्म जी सर। करूंगा। ओके अभी आपका 10 बजे के बाद ओके मैं लूंगा। ओके वही कितना 12:30 इसके आसपास में लूंगा। ओके जी सर। हम्म।